नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कमलनाथ पर सीएम शिवराज का तंज। बांसा में चुनावी सभा में बोले सीएम, प्रदेश का पैसा लूटकर खाने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ने की चुनावी सभा। उमा भारती ने कहा, मैंने और प्रहलाद पटेल ने राहुल सिंह से बात की। परीक्षाओं पर सरकार का फैसला। सरकारी स्कूलों के 9वीं से 11वीं के मेन और 10वीं 12वीं प्री बोर्ड एग्जाम ओपन बुक सिस्टम से ही होंगे। संक्रमण आक्रमण 60 घंटे के लिए प्रदेश हुआ पूरी तरह से बंद। बैतूल, खरगोन, रतलाम और कटनी में हुए लॉकडाउन। भोपाल के कोलार शाहपुरा में 9 दिन लॉकडाउन। 9 अप्रैल शाम 6 से 19 अप्रैल सुबह 6 तक दोनों इलाके पूरी तरह से बंद। 9 दिन के लॉकडाउन से पहले कोलार से रिपोर्ट। सामान लेने के लिए दुकानों पर उमड़ी भीड़। कोई 9 दिन तक भरे राशन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर बड़वानी से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़वानी जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई। बैठक में बड़वानी जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे होने के कारण बड़वानी जिले में कोरोना संक्रमित रोज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेल सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले 9 दिनों तक बड़वानी जिले में लॉकडाउन रहेगा। इसके पीछे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बड़वानी में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और इसको देखते हुए सतर्कता के लिए ये ज़रूरी था और आम जनता की भी ये डिमांड थी, मांग थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से भी बहुत सारे नगरों ने लॉकडाउन किया है। इसी को देखते हुए, कोरोना की भयावहता को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि अगले 9 दिनों तक शुक्रवार शाम से लगाकर 9 दिनों तक बड़वानी जिले में लॉकडाउन रहेगा। ग्यारसपुर के ग्राम हैदरगढ़ संकुल के हायर सेकेंडरी धामनोट और संकुल केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल में सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जब संकुल प्राचार्य कुंती लोधी से बात की तो उनका कहना है कि जो शिक्षक बिना मास्क लगाए छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी करेंगे। साथ ही स्कूल के सभी छात्र छात्राओं से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। कौन सी क्लास है बेटा ये? 12th है। अच्छा, अच्छा। ग्रुपों में और बच्चों को मौखिक रूप से बोला जा रहा है। अब बच्चा 15 किलोमीटर से आता है, यदि धोखे से वो मास्क नहीं ले के आता है तो उसको भगा तो नहीं सकते, है ना। उसको बैठने देते और कहते कि अगले दिन से लगा के आओ। अब परीक्षा की तैयारी चल रही है, थोड़ी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं कि हो। शहडोल जिले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक कोरोना संक्रमित को लेकर खुलेआम शहर के बीच घूमते नजर आए। यही नहीं, वे कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घंटों गन्ने के जूस का आनंद लेते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी इस हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट, मास्क खोल के खड़े हो। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉय हो? हैं? ये हो रहा है, चरक वाले के यहाँ आए हैं, गन्ना का रस पी रहे हैं और मास्क खोल करके खड़े हैं।
कोरोना पेशेंट लेकर के आए हैं। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? इनको कुछ लोग अपने एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और रास्ते में रोक के उसको जूस पिला रहे थे, जिससे थोड़ा सा भय की स्थिति भी बन रही है। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आप मेरे को बता रहे हैं तो देख लेंगे कहाँ किससे क्या किस परिस्थितियों में इस तरह का हुआ है। और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे उसका हम रोकथाम करेंगे, 100% करेंगे। बिल्कुल श्योर हैं सभी लोग, और हम लोग तो आप सब पब्लिक से भी सहयोग चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें। हमारी 12 लाख की पब्लिक को हमें हर हालत में बचाना है, ये हमारा अपील है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए महाकाल मंदिर में पंडे पुजारियों ने मिलकर बढ़ते कोरोना संक्रमण से निवारण के लिए अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान लगातार 19 अप्रैल तक किया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह अनुष्ठान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराया जा रहा है। लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान की शुरुआत आज से की गई। यह अनुष्ठान पूरे 10 दिन लगातार चलेगा, जिसमें 76 पांडे पुजारियों द्वारा मंत्र उच्चारण कर विधि विधान से अनुष्ठान किया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी संजीवनी से कम नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन एक इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक युवक की कोरोना संक्रमित से गुरुवार को मौत हो गई थी, जिस पर मृतक की मां ने रोते रोते यह आरोप लगाया है कि उसकी दोनों बहुएं एक इंजेक्शन के लिए पूरे शहर में भटक रही हैं और धक्के खाती रही। पेशेंट है वो, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये पेशेंट है। वो झूठ क्यों बोल के गए? भैया 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 कोविड है वो सर। हाँ होएगा, वो जान दो। पेशेंट है आप सर? आजा वीडियो बन गया। पेशेंट मैडम इधर देखिए ना एक बार। आपने अभी हाल ही बोला ना कि आप पेशेंट, एक बार देख के बोलिए ना आप वापस से। बोलो ना, इधर मूड तो देखो। हमारे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ। मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा? बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ नहीं गई हैं। इन कुत्तों ने ना हमारे बेटे को खा गए। अंदर वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट हूँ तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी क्यों? जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे, वो इतनी तेज़ी से भागी कि कुछ पूछना। हमारी बहू वहाँ बेहोश हो गई इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। बुद्धिजीव है। मेरे को एक बात बताओ कि कल दिन भर इंजेक्शन के लिए परेशान करा, हमारे और घर में एक तीसरा करने एक इंजेक्शन के लिए परेशान करा, और जब शाम को इंजेक्शन लेके आए तो बोले अब ब्लड की जांच होगी, उसके बाद 2 घंटे बाद है ना 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। अब आप एक बताओ, मरीज जो 10 दिन से भर्ती है, क्या उसका ब्लड की रिपोर्ट चेक नहीं हो सकता था क्या? बैतूल के कोठी बाजार मोक्षधाम परिसर में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। मोक्षधाम समिति के सदस्यों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन मोक्षधाम का द्वार सकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी मोक्षधाम परिसर के अंदर नहीं जा सकी, जिसके बाद मोक्षधाम समिति के युवकों ने पाइपलाइन और बाल्टी से पानी डालते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आग रिहायशी इलाकों में फैल जाती, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। बैतूल कलेक्टर के आदेश पर जिले में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक
टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की खबर फैलते ही किराना और सब्जी की दुकानों पर भारी भीड़ जुट गई है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। लोग कोरोना से बेपरवाह दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। स्थिति बेकाबू होते देख प्रशासनिक अमले को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसको लेकर शहर के एक बड़े सुपर बाजार को पूरी तरह खाली करवाकर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं लंबे लॉकडाउन की खबर से अन्य सभी छोटी बड़ी दुकानों पर भी बेहिसाब भीड़ देखी गई। ऐसे भी सबसे ज़्यादा लोग हैं। चलिए इधर से बाहर चलिए। तो रूटीन में मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निकले थे, मास्क अभियान चला रहे थे। उस दौरान शानी माल के सामने गाड़ियों की संख्या दिखी। अंदर जाके हमने देखा टीम के साथ, तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी। माल संचालक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कराया जा रहा था। उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई करते हुए 5,000 का जुर्माना किया है और ग्राहकों को भी हमने वापस कराया है और दुकान भी, माल भी बंद कर दिया। खबर विदिशा से है, जहां गंज बसौदा शहर में नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश स्थानीय पुलिस नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते आज पुलिस के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए शहर के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाम नशा मुक्त कराने के लिए एसडीओपी भारत भूषण शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। दमोह जाते हुए मैंने एक वीडियो डाला था कि गंज बसौदा नगर नशे का नगर बन गया है, उड़ता पंजाब की जगह उड़ता गंज बसौदा हो गया है। और हमने कहा था कि किसी भी स्तर का नशा और किसी भी स्तर का संरक्षण दाता हम चाहते हैं कि नगर की पीढ़ी, युवा पीढ़ी बर्बाद होने से बचे। बसौदा में ड्रग्स और नशे का चलन पिछले 5-7 साल से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके लिए शहर के सभी नागरिक, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी व्यापारिक संगठन सभी चिंतित थे। सभी ने ये तय किया कि हम सब चलकर पुलिस प्रशासन इस बात के लिए चेताएंगे। नहीं, निश्चित इसमें दोबारा जनता के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड में जाकर ये कार्रवाई मैं संपादित कराऊंगा और निश्चित रूप में बड़े पेडलर जो हैं उन तक पहुंचने की पूरे कोशिश की वालों पर कार्रवाई होती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ताबड़तोड़ खबरें।